एपिसोड 2 की शुरुआत में हम काले कपड़ों में एक पर्सन को देखते हैं और वो ओस की बूंदों को एक बोतल में इकट्ठा करता है। आगे हमें दोनों मेलिट्स के पास की स्टोरी दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें दोनों का नाम पता चलता है। वाइट कपड़े वाले का नाम ते होता है और सेकंड मेलिट का नाम मोर्क होता है। ते मोर्क की शॉप पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, पर सामान खरीदना तो बस एक बहाना था। वो तो वहाँ पर मोर्क को ही देखे जा रहा था। गेम खेलते हुए मोर्क की नज़र भी ते पे जाती है, पर ते उससे अपनी नज़रें चुराने लगता है। ते वहाँ पर एक सामान को चूज़ करता है और उसे पैसे देता है। तभी वो मोर्क की यूनिफॉर्म पर उसके स्कूल का नाम देखता है और उससे पूछता है क्या तुम MTR स्कूल में पढ़ते हो। तो मोर्क उसे यस बोलता है और कहता है आप मेरे सीनियर हैं। इन दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें होती है। ते वहाँ से जाने लगता है तो मोर्क उसे रोकता है और कहता है आप यहाँ पर अपने चेंज भूल गए हैं। इसके लिए ते उसे थैंक्स बोलता है और उसे अपना नाम बताता है। मोर्क भी उसे अपना नाम बताता है। आगे हम मोर्क को उसके घर पर देखते हैं। वो किसी को कहता है आज मैं एक पर्सन से मिला, उसका नाम ते है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मोर्क अपनी बाईसाइकिल पर कहीं पर जा रहा होता है। वो अपनी बाईसाइकिल को एक जगह पर रखता है। फिर हम ते को देखते हैं। ते अपने वॉलेट को देखकर कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने अपनी कुछ मनी फिर से खो दी, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बुरा है। फिर हम देखते हैं कि मोर्क कहीं और नहीं ते के पास ही आया होता है और वो ते को हेलो बोलता है, पर ते उसे नहीं पहचानता। मोर्क कहता है कि मैं मोर्क हूँ। ते उसे फिर भी पहचानने से इनकार कर देता है। मोर्क उसे बताता है मैं MTR स्कूल का स्टूडेंट हूँ, कल हम शॉप पर मिले थे। ते उसे कहता है क्या आप श्योर है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है आज का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। फिर वो ये बड़बड़ाते हुए जाने लगता है कि पहले तो मैंने अपने कुछ पैसे खो दिए और अब ये पागल इंसान। मोर्क ते को ऐसे देखकर कंफ्यूज हो रहा होता है। मोर्क को वहाँ पर ते का वॉलेट रखा हुआ दिखता है। मोर्क उसको उठा लेता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं पहचानते, अब मेरी बारी है। मोर्क बैठकर वहाँ पर ते का वेट करने लगता है। काफ़ी देर बाद ते वहाँ पर आता है और मोर्क एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ते वहाँ पर अपने वॉलेट को ढूंढने लगता है और कहता है मुझे पक्का यकीन है कि मैंने अपने वॉलेट को यहीं पर रखा था, आखिर वो गया तो गया कहाँ पर। और परेशान होकर कहता है आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तभी वहाँ पर मोर्क आता है ये कहते हुए कि आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, और वो ते के वॉलेट से हवा करने लगता है। उसके हाथ में अपना वॉलेट देखकर ते कहता है मेरा वॉलेट आपके पास है, आपका नाम मोर्क है ना। मोर्क कहता है अच्छा तो मैं आपको याद आ ही गया, क्या आप श्योर है कि ये वॉलेट आपका है। ते उसे थैंक्स बोलकर अपना वॉलेट लेने लगता है, पर मोर्क उसे नहीं देता और कहता है आप हार गए। ते कहता है मैं क्या हार गया। मोर्क उसे उसका वॉलेट देते हुए कहता है मॉर्निंग में आपने मुझे ना पहचानने का नाटक क्यों किया था। ते कहता है ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं हार गया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। मोर्क उसे नो थैंक्स बोलता है और कहता है मैं अपनी बाईसाइकिल पर आया हूँ, और वो उसे AP ते कहकर बोलता है, जिससे ते चिढ़कर कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर मोर्क उसे अभी भी AP ते कहकर ही बोलता है। तो ते उसे कहता है ठीक है तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मुझे वो बुला सकते हो। मोर्क कहता है एब्सोल्युटली AP ते उसे कहता है ठीक है चलो अब चलते हैं। मोर्क उससे पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे। ते उसे कहता है कि मेरे प्लेस पर। आगे हम ते को शावर लेते हुए देखते हैं और मोर्क बैठकर उसे ताड़ रहा होता है। ते की नज़र भी मोर्क पर जाती है। ते कहता है मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे हो। मोर्क घबराकर बोलता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। ते कहता है कि तुम मेरे 6 एप्स देख रहे हो। मोर्क उसे कहता है ये सच नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था। ते उसे कहता है झूठ मत बोलो। फिर ते स्विमिंग करने लगता है और स्विमिंग करते हुए उसे काफ़ी टाइम हो जाता है। ते मोर्क से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ स्विमिंग करोगे। मोर्क उसे मना कर देता है और कहता है पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो उससे कहता है क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे 6 एप्स मुझसे कम हैं। मोर्क कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे 6 एप्स ही देखना चाहते हो। ते उसे यस बोलता है और कहता है क्या तुम इतने ब्रेव हो कि मुझे दिखा सको। मोर्क कहता है मेरे एप्स काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तुम्हें ये इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों इस बात पर स्माइल करने लगते हैं और पानी से खेलने लगते हैं। उससे पूछता है क्या कल तुम्हारा कोई प्लान है, तो मोर्क उसे नो बोलता है। आगे हम मोर्क को उसके घर पर देखते हैं और वो फिर से किसी से कहता है कि कल मेरी AP ते के साथ अपॉइंटमेंट है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर ते और मोर्क दोनों घूमने के लिए आए होते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ते उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मोर्क ते को एक गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें कि आइसक्रीम चैलेंज होगा।
जो भी पहले आइसक्रीम खा लेगा वो हारने वाले के लिए एक डिश बनाएगा और हारने वाले को उस डिश को खाना ही होगा, चाहे वो कितनी भी ख़राब क्यों ना बनी हो। ते उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। मोर्क उसे यस बोलता है। दोनों के बीच कंपटीशन होने लगता है। ते उससे एक बार और पूछता है कि मोर्क क्या तुम श्योर हो। मोर्क उसे फिर भी यस बोलता है और लास्ट में ते जीत जाता है। मोर्क उसे कहता है कि ते चलो ना इस राउंड को छोड़ देते हैं। ते कहता है कि बिल्कुल नहीं। मोर्क उसे बच्चों की तरह कहने लगता है, ते ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, ये मुझसे नहीं खाई जा सकती, प्लीज़ इसे भूल जाओ ना। ते कहता है कि नहीं, ये चैलेंज तुमने ही रखा था और तुम अब हार गए हो। आगे हम देखते हैं कि ते उन दोनों के लिए वही डिश लेके आता है, ख्वाओ सोई डिश। ते उसे मोर्क को टेस्ट करने के लिए कहता है तो मोर्क ते को कहता है कि पहले तुम टेस्ट करो। तो मोर्क अपने वाले बाउल को ते वाले बाउल से चेंज कर लेता है क्योंकि मोर्क को डर होता है कि कहीं ते ने उसके बाउल में कुछ मिलाया ना हो। पर ते उस बाउल में से भी बड़े आराम से खाने लगता है। तो अब जाकर मोर्क को ये यकीन होता है कि इन दोनों में से किसी भी बाउल में कोई भी गड़बड़ नहीं है और वो बड़े आराम से खाने को टेस्ट करता है। पर खाना टेस्ट करते ही उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ते मोर्क को कहता है कि इसे जल्दी से खाओ। मोर्क मासूम सा फेस बनाकर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा सोल्टी है। ते कहता है पर डील के अकॉर्डिंग तुम्हें ये खाना ही होगा। और अब ना चाहते हुए भी मोर्क को उसे खाना पड़ता है और वो अपनी शक्ल रोती सी बना लेता है। ये देख कर ते उसे अपने वाला बाउल दे देता है और अब मोर्क खुश होकर उसे खाने लगता है और ते उसे प्यार से देखने लगता है। आगे हम ते और मोर्क को उसी दीवार के सामने बैठा हुआ देखते हैं। मोर्क ते को कहता है कि इस थापाई गेट की एक स्टोरी है। अगर कोई इस दीवार के साथ साथ चलता है और 99 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए गेट के सेंटर तक पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पर उसका सोलमेट मिलता है। ये सुनकर ते कहता है कि रियली, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। मोर्क कहता है मैं तुम्हारे साथ ट्राई क्यों करूं? ते उसे कहता है कि क्या तुम डर गए हो कि अगर तुम मेरे साथ ट्राई करोगे तो तुम मेरे सोलमेट बन जाओगे? मोर्क कहता है कि ये सच नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। आगे हम दोनों को उसी वॉल के साथ साथ चलता हुआ देखते हैं। दोनों 99 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं और गेट के सेंटर में खड़े हो जाते हैं। दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और एक दूसरे के देख कर स्माइल करते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।